हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 देखी थी और क्लास 9 में हमने कुछ अच्छे शब्द देखे थे, तो आज उनका रिवीजन करें पहले और फिर बाद में हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज थोड़ा चेंज मिला होगा। देखो रिवीजन ऑफ द डे 9 जो है, ठीक है, रिवीजन ऑफ द डे जो आपका 9 है उसे देखेंगे पहले। पहला वर्ड है हमारा, कल हमने पढ़ा था अबेट, ABET अबेट। अबेट का मतलब होता है वर्ब, यानी कि अबेट होता है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है इसका उकसाना। अबेट का मतलब क्या होता है बेटे? उकसाना। ठीक, इसके सिनोनिम प्रोवोक है, इसका सिनोनिम इंसाइट है, इंस्टिगेट है, फोमेंट है, इरिटेट है, एनकरेज, फेवर और एक्चुएट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एलियोर। एलियोर होता है बेटे लुभाना। एलियोर क्या होता है? लुभाना, जिसका मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, बहलाना या फुसलाना। सिनोनिम हमारा कैजुअल, बड़ा अच्छा वर्ड इसका। कैजुअल का मतलब होता है यानी कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना। कैजुअल जो आंखों से काजल निकाल के ले जाए, ठीक है। कॉक्स बहलाना, इंटाइस बहलाना, बिगाइल धोखा देना भी होता, परसुएड राजी करना भी होता, फैसिनेट फंसा लेना भी होता। एलिगेशन झूठा आरोप लगाना। एलिगेशन क्या होता है? झूठा आरोप लगाना। एक्यूजेशन इसका सिनोनिम है, चार्ज इसका सिनोनिम है, इंडाइटमेंट इसका सिनोनिम है, ब्लेम इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड आता है एल्यूड। एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है संकेत करना, एल्यूड का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है? एल्यूड का मतलब संकेत करना या इशारा करना। साइन बड़ा अच्छा वर्ड है। साइन एक अच्छे वर्ड की तरफ दौड़ता है, इसे हम पढ़ेंगे किसी ना किसी चैप्टर में तो पढ़ेंगे। नाउन वैसे नाउन का है, वर्ब का भी SIGN। मैं बता देता हूँ, चलो आया तो SIGN। और एक होता है सिग्नेचर। साइन अगर वर्ब है, ठीक है, और साइन हमारा नाउन भी है। साइन हमारा क्या है बेटे? नाउन भी है, ठीक। साइन अगर नाउन है तो इसका मतलब है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। और ये वर्ब है तो यानी कि संकेत करना। वर्ब है तो बेटे ये क्या है? संकेत करना। क्लियर? और सिग्नेचर होता हमारा नाउन। सिग्नेचर होता हमारा नाउन। इसके बारे में क्या चीजें, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि आगे भी बहुत मटेरियल। याद रखना, साइन वर्ब भी है और साइन नाउन भी। अब ये वोकेब के बेस के आधार पर बताया, जब ग्रामर आएगा तो ग्रामर के आधार पर हम बता देंगे। तो जेस्टर है, एडवर्ट है, इंसिनुएट है, हिंट है, इंडिकेशन है, रेफर है और इंटीमेशन है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेनिश। यहां से बी लेटर के हमारे वर्ड स्टार्ट हुए थे। बेनिश होता है निर्वासित कर देना, देश निकाल देना। लेकिन बेनिश का मतलब कहीं भेजना भी होता। जब कहीं से किसी को निकाल दिया गया तो बेनिश के साथ फ्रॉम आएगा, और कहीं किसी को भेज दिया गया तो बेनिश के साथ क्या आएगा? टू। सिनोनिम देखो एक्सपेल, एग्जाइल, एलिमिनेट, डिपोर्ट। और डिपोर्ट के बाद मैंने बताया था एक्सपोर्ट भी होता है बेटे। क्या होता है हमारा? एक्सपोर्ट, ठीक। ऑस्ट्रासाइज, रिमूव और डिसमिस इसके सिनोनिम। नेक्स्ट है को बेफल। बेफल होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है यानी कि भ्रमित कर देना, कंफ्यूज कर देना, ठीक है। पजल कर देना, भ्रमित कर देना, कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना। सिनोनिम हो जाएगा कंफ्यूज, मेस कर देना, परप्लेक्स करना, पजल करना, बिविल्डर, फ्लस्टर और स्टंप। नेक्स्ट वर्ड आता है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट होता है दयालु या परोपकारी। तो इसके लिए बहुत सारे सिनोनिम बताए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखो जेनरस इसका सिनोनिम है, क्या होता है? जेनरस। लिबरल इसका सिनोनिम है, लिबरल। मैग्नेनिमस इसका सिनोनिम है। नोबल, नोबल मैंने बताया था, एक होता है नोबल NOBAL, नोबल प्राइज वाला होता है। एक होता है नोबल NOVEL, नोवेल, वो उपन्यास वाला होता है। चैरिटेबल दानी होता, बिनाइन कृपालु होता, लीनियंट दयावान होता है। ह्यूमन ई वाला जो होता है ये तो दयालु होता, लेकिन एक ह्यूमन ये वाला भी होता। ये क्या होता है बेटे? इंसान होता। इंडल्जेंट परोपकारी होता, ग्रेसियस दयालु होता, कंपसनेट यानी किसी के प्रति दया रखने वाला होता, जेंटल सज्जन होता, काइंड परोपकारी होता है। बोल्ड मैंने बताया था ये साहसी भी होगा। बोल्ड का मतलब हमारा कॉन्फिडेंट भी होगा। कॉन्फिडेंट मतलब यानी कि जो दिमाग से कॉन्फिडेंस, यानी कि देखो जब इंसान को अपने ऊपर वो होता ना भरोसा, ठीक है, विश्वासी जिसे बोल देते हैं, भरोसा होता, तो वो क्या कहलाता? कॉन्फिडेंट कहलाता। और उस भरोसे को क्या बोल देते हैं हम? कॉन्फिडेंस बोल देते हैं। भरोसा वाला क्या कहलाएगा?
भरोसे वाला कॉन्फिडेंट कहलाएगा, और भरोसे क्या कहलाएगा, कॉन्फिडेंस कहलाएगा। बच्चे का बहुत बड़ी दिक्कत होती, वो बोलता आई एम कॉन्फिडेंस, नहीं आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, लेकिन यू हैव कॉन्फिडेंस। फिर बाद में हमने यहाँ पर बोल्ड ही पढ़ा था, बोल्ड डार्क, ठीक है, यानी एक गाढ़ा जिसे पढ़ा था या मोटा पढ़ा था हमने इस तरह से। तो सुनने में देखो, डेयरिंग इसका सुनने में, ब्रेव इसका सुनने में, गैलेंट इसका सुनने में, हेरोइक इसका सुनने में, एंटरप्रेड इसका सुनने में, करेजियस इसका सुनने में बेटे, वेलियंट बहादुर इसका सुनने में, कॉन्फिडेंट आ गया, अच्छा वर्ड है। फियरलेस इसका सुनने में, ऑडासियस इसका सुनने में, डाउंटलेस नीडर इसका सुनने में, विविड इसका सुनने में, फ्लेम्बोयेंट होता भड़कीला चमकीला, फेट मोटा, मतलब ये किसी शब्द की बात कर रहा है, थिक थिकनेस, जैसे एक लाइन तो ये खींची और एक लाइन मैंने ऐसे खींची, ठीक है, ये दो लाइन है, क्लियर। तो एक लाइन तो ये हमारी पतली है और एक लाइन है गाढ़ी, तो ये गाढ़ी लाइन है और वो पतली लाइन है, तो उसे भी दिखाता है थिकनेस और फेट। इंसोलेंट, इम्पुडेंट, र्यूड, चीकी और सोसी। एक बात याद रखना, शब्द सर्च कर लेना ये किसी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक है उस पे जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे सिनोनिम में। बिलिस होता आनंद, खुशी, आनंद या खुशी, तो जुबिलेंस इसका सिनोनिम बेटे, अच्छा वर्ड है जुबिलेंस, ठीक है। फेलिसिटी अच्छा वर्ड है, प्लेजर अच्छा वर्ड है, जॉय, डिलाइट, यूटोपिया, यूफोरिया और फेलिसिटी और एक्सटेसी। बीटरे धोखा देना भी बताया था, बीटरे भेद खोलना भी होता बेटे, धोखा देना भी होता और भेद खोल देना भी होता। तो इसके सिनोनिम देखो, चीट इसका सिनोनिम है, डिसीव इसका सिनोनिम है, मिसलीड इसका सिनोनिम है, बैक स्टेप, डबल क्रॉस, अंडरमाइन, रिवील, डिस्क्लोज और गिव अवे, ये इसके सिनोनिम्स। डे नंबर 10, वोकेबुलरी डे नंबर 10, इधर देखते हैं। पहला वर्ड आता बैरियर, क्या आता बेटे, बैरियर। बैरियर होता नाउन, बैरियर होता है नाउन, जिसका मतलब होता है बाधा। अब देखो बैरियर जो ना कोई चीज भी हो सकती है या कोई रूल भी हो सकता है, जैसे मतलब मेरे और तुम्हारे बीच में कोई चीज लगा दी जाए, ठीक है, सीमेंटेड लगा जाए या प्लास्टिक वाली लगाई जाए या लोहे वाली लगाई जाए, तो उस चीज को जो रखी हुई है दीवार जो टाइप की बनी हुई है उसे क्या बोल देंगे, बैरियर बोल देंगे। जैसे जब पुलिस व्हीकल चेक करती ना, चेकिंग पाती, ठीक, जब बॉर्डर होते हैं ना, सिटी के बॉर्डर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर होते हैं, तो वहाँ पर पुलिस वाले क्या करते हैं, एक बैरियर लगा के रखते हैं बीच रोड में, ठीक है, जिस पर लिखा होता स्टॉप या रुकिए, तो उसे क्या बोल देंगे, बैरियर। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह से भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रथाएं होते हैं, कुछ कस्टम होते हैं जो किसी रिलीजियन, किसी परिवार के बीच आते हैं और वो उनके बीच बाधा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बाधा। कि जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिमों में क्या होता है, ये होता है कि भाई आप ये काम मत करो, ठीक है, किसी के साथ बुरा मत करो, ठीक है, किसी को धोखा मत दो, ब्याज मत खाओ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। इसी तरह से आपके यहाँ भी होगा कोई ना कोई। इसी तरह से लेडीज़ में क्या होता है कि सर पर दुपट्टा रखो, कहीं की भी लेडीज़ हो, किसी भी धर्म की लेडीज़ हो, सर पर दुपट्टा रखो, घूंघट ओढ़ो, ये सारी चीज़ें जो ना इंसान को जो ना कहीं बाधित कर देती है, सीमा में बांध देती है, ठीक। तो वो रूल्स है। तो आ जाओ, ए रूल या प्रॉब्लम एटसेट्रा दैट प्रिवेंट्स पीपल, याद रखना प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता, दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कोई एक रूल या प्रॉब्लम है जो लोगों को रोकती है डूइंग समथिंग, कुछ करने से, और लिमिट्स और सीमा बांध देती है व्हाट दे कैन डू, जो वो कर देते, जो वो कर सकते हैं, जो वो कर सकते हैं उसके करने में क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है। फिर सुनने एग्जांपल देखो, प्रॉब्लम्स विद चाइल्ड केयर, प्रॉब्लम्स विद चाइल्ड केयर रिमेन, जो प्रॉब्लम्स है चाइल्ड केयर के साथ, ठीक है, चाइल्ड केयर मतलब जो चाइल्ड की रखवाली करने वाली होती, बच्चे की देखभाल करने वाली थी, रिमेन द बिगेस्ट बैरियर, वो हमेशा बड़ी बाधा रहेगी टू वीमन, औरतों के लिए, सक्सेडिंग एट वर्क में सक्सेस पाने के उस पर। जैसे मान लो बच्चे पैदा होगी, अब बच्चे पैदा होने के बाद भाई उनकी केयर तो करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, लेडीज या तो बच्चों को देखे या अपना काम करे।
अब वो चाहती कि मैं आगे बढ़ूं, अपना बिजनेस संभालूं, अपनी पढ़ाई आगे करूं, अपनी जॉब आगे करूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बाधा झेलनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की केयर करने के लिए बच्चों की भी केयर उतनी जरूरी, और लेकिन अपना प्रोग्रेस, अपना काम भी जरूरी। तो उस बीच में जो बाधा आ रही वो क्या आ रही? चाइल्ड केयर। क्या आ रही बेटे? चाइल्ड केयर। तो ये भी क्या है? बाधा। फिर देखो, ए टाइप ऑफ फेंस। ए टाइप ऑफ फेंस, फेंस मतलब दीवार, बाड़ जिसे बोल देते हैं बाड़, और गेट, गेट भी हो सकता है। देट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोके। बीच में जो दीवार होती, जैसे बॉर्डर्स लाइन पे होती, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक फेंस लगी भी होगी, तो वो क्या कहलाएगी बेटे? बैरियर कहलाएगा। क्राउड्स बस्ट थ्रू द बैरियर्स एंड रैन ऑन टू द पिच। जो क्राउड से ना, क्राउड मतलब भीड़, क्राउड जो टूट पड़ा था थ्रू द बैरियर्स, बैरियर्स के ऊपर से कूद के, बैरियर्स के साथ साथ, ठीक है। एंड रैन ऑन टू द पिच, और दौड़ता हुआ चले गया किस पे? पिच पर। देखो एक बात याद रखो, यहां पर ऑन टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ। ऑन टू है, इनटू है, ऑन टू, इनटू, अप टू, ऑन, अपॉन। देखो कुछ लिख देता हूं, ऑन टू, इनटू, अपॉन। ये हमेशा गति को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं बेटे? मोशन को दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? मोशन को दिखाते हैं। भागते हुए पिच पर चला गया तो भैया ऑन टू, लेकिन पिच पर है ऑन, पिच पर है ऑन। क्लियर? भागता हुआ रूम में चला गया इनटू, लेकिन रूम में है इन। ऑब्स्ट्रक्शन इसका सिनोनिम है, हर्डल इसका सिनोनिम है, हिंड्रेंस इसका सिनोनिम है, इंपीडिमेंट इसका सिनोनिम है, ऑब्स्टेकल बेटे इसका सिनोनिम है, इंटरप्ट इसका सिनोनिम है। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन क्या होता? दुविधाएं। फेंस दीवार, ब्लॉकेड, ब्लॉकेड होते ना वो रास्ते में बड़े बड़े लगा देते दीवारें, वो इसके सिनोनिम। नेक्स्ट देखो ब्रीफ। ब्रीफ होता है एडजेक्टिव। ब्रीफ क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संक्षिप्त या छोटा, संक्षिप्त या छोटा। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। याद रखना एक बात और, फ्यू के साथ वेरी का यूज होता है। फ्यू के साथ किसका यूज होता है? वेरी का। और वेरी के साथ केवल फ्यू का यूज होता है, कभी एफ यू का यूज नहीं होगा। वेरी एफ यू, वेरी द फ्यू कभी नहीं होगा। क्लियर? वेरी के साथ केवल फ्यू का ही यूज होता है। किल यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स और इंक्लूडिंग फ्यू डिटेल्स, और इंक्लूडिंग वेरी फ्यू डिटेल्स मतलब थोड़े शब्द यूज करना। ठीक, जैसे मैंने बोला क्या आप वहां गए थे और खाना खा लिया, तो जस्ट आप रिप्लाई दे सकते हैं हाँ। ठीक, मैं वहां गया भी था, उसके लिए भी हाँ आ गया। मैंने खाना खा लिया, उसके लिए भी हाँ आ गया। कम शब्दों का यूज करना, वो क्या कहलाएगा? ब्रीफ। द एसे इज ब्रीफ। एसे क्या था? छोटा था, लेकिन बट थोरो इनफ, लेकिन पूरा का पूरा जो था ना वो काफी था। वो जो था जितना भी था ना वो काफी था। कंसाइज बड़ा अच्छा ही सुनने में इसका कई बार आता। कंसाइज होता छोटा, क्या होता है? छोटा, कम। कंप्रेस कम करना, जैसे कोई वीडियो है 3 GB की बनी है तो उसे कंप्रेस कर लिया जाता, तो कंप्रेस होके वो 1 GB की रह जाती है। टर्स, टर्स होता कमी। शॉर्ट पता ही है बच्चे। एब्रीविएट होता छोटा करना। एब्रीविएट क्या होता है? छोटा करना। सक्सेंट छोटा करना। पिथी छोटा करना होता। कंपैक्ट छोटा करना होता। समरी, समरी मतलब कम करना, मतलब समरी लिख दो। जैसे मान लो कि एक आर्टिकल छपा अखबार में, तो उस आर्टिकल को पूरा ना पढ़ के उसकी समरी पढ़ लो कि किसके बारे में दिया गया। ओहो इसके बारे में दिया गया, अच्छा ऐसी ऐसी बात चल रही होगी। तभी तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर 1 घंटे में पढ़ा जाता। वो लोग क्या पढ़ते हैं? समरी पढ़ते हैं, पूरी डिटेल नहीं पढ़ते। पूरा पेपर तो कम से कम लग जाएगा टाइम, 4-5 घंटे लग जाएंगे और ज़्यादा भी लग सकते हैं। बिजारे की स्पेलिंग बहुत जरूरी, याद रखना। BIZARR, डबल आर आता है इसमें, याद रखना RRE। बिजारे होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अजीब। वेरी अनयूजुअल और स्ट्रेंज, वेरी अनयूजुअल और स्ट्रेंज इसका यानी इंग्लिश मीनिंग है। हिज बिहेवियर वॉज वेरी बिजारे, उसका जो बिहेवियर था ना बड़ा ही अजीब था। उसका जो बिहेवियर था क्या था बेटे? बड़ा ही अजीब था। सिनोनिम देखो, स्ट्रेंज इसका सिनोनिम है, ऑड इसका सिनोनिम, पेक्यूलियर इसका सिनोनिम है, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक वैसे तो सन की भी होता, पागल भी होता, और पागल लोग अजीब होते हैं।
एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है बेटे? पागल। क्या होता है? पागल। और पागल को हम विम्सिकल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विम्सिकल। जिसे बोल देते हैं हम सन की। क्या बोल देते हैं बेटे हम? सन की। वियर्ड, अजीब होता, विचित्र होता, ठीक। अनयूजुअल, एबनॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो। ये इसके सिनोनिम है। देखो ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता खिलना, ठीक। वैसे ब्लूम का मतलब खिलना भी होता, ब्लूम का मतलब फूल भी होता, लिख लेना। ब्लूम का मतलब क्या होता है बेटे? फूल भी होता। अब देखो अगर ये नाउन है, नाउन है तो इसका मतलब है फ्लावर। नाउन वाले केस में क्या है बेटे? ये फूल। और वर्ब वाले केस में क्या है बेटे? खिलना। तो नाउन है तो ये क्या है? फ्लावर। देयर वर सम ब्यूटीफुल रेड ब्लूम्स, वहां पर कुछ ब्यूटीफुल रेड फूल है। क्या है? फ्लावर्स है। क्लियर? वर्ब है तो इसका मतलब होगा टू प्रोड्यूस, मतलब पैदा करना फ्लावर्स, फ्लावर को पैदा करना, फ्लावर को बढ़ाना। टू ग्रो, बढ़ाना। टू चेंज, बदलना। और टू डेवलप, मतलब डेवलप करना फुल्ली। दीज फ्लावर्स विल मॉडल वर्ब है और ब्लूम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो फ्लावर्स है विल ब्लूम, खिलेंगे, ऑल थ्रू द समर, पूरे के पूरे समर में, समर में खिल जाएंगे, ठीक है। गर्मियों में खिल जाएंगे। सिनोनिम देखो बेटे, ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब होता खिलना। फ्लावर फूल होता, फ्लोरिश होता बढ़ना, आगे बढ़ना, उठना, जो इसके लिए यहाँ पर प्रोड्यूस आया है, ठीक है। प्रोड्यूस इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्प्राउट, स्प्राउट होता खिलना। क्या होता? खिलना। प्रोस्पर, समृद्ध होना, बढ़ना, आगे बढ़ना, फूलना। थ्राइव होता फलना फूलना। देखो ये जो वर्ड है ना जो मैं कर रहा हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरे के सिनोनिम बड़े आते हैं काफी बार। नेक्स्ट देखो, बोस्ट, बोस्ट होता वर्ब, ये आता ढींगे आगना, लंबी लंबी फेंकना। तुमने सुना होगा, तू जानता है मेरा भाई कौन है, तू जानता है मेरे पापा कौन है। तो ये जो सामने वाला कहता, ठीक, उसे हम क्या बोल देते हैं? बोस्ट बोल देते हैं वर्ब। ये होता घमंड करना। क्या होता है बेटे? घमंड करना, ज्यादा लंबी लंबी फेंकना। टू टॉक टू प्राउडली अबाउट योर एबिलिटीज, अचीवमेंट्स और पोजीशन, मतलब अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकना, अपने बारे में फेंकना, अपने घर वालों के बारे में फेंकना, अपने रहन सहन के ऊपर बातें करना। तो वो क्या कहलाएगा? बोस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोस्ट। आई वुडंट बी अफ्रेड, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे टेंशन नहीं किसी चीज की, ऐसा बोल रहा है। शी बोस्टेड, शी बोस्टेड, वो तो शेख ही मारती है, वो तो लंबी लंबी फेंकती, क्या दिक्कत है? कोई टेंशन नहीं, टेंशन मत लो। सबीना, नाम यूज करा है मैंने, सबीना, ठीक। मैंने नहीं करा, ये एग्जांपल में मिला तो मैंने यूज करा, ठीक है। अगर किसी का नाम सबीना है तो माइंड मत करना, क्योंकि कई बार राहुल आता, रोहन आता, ये नाम यूज होता है, नाम तुम्हारा ही थोड़ा ही सबीना, ठीक है। सबीना बोस्टेड, सबीना लंबी लंबी फेंकती है। देट हर सन, कि उसका जो बेटा है, वॉस ए जीनियस, वॉस ए जीनियस, बड़ा ही जीनियस है, ऐसा फेंकती, ऐसा कहती कि मेरा बेटा तो बहुत जीनियस है, हाँ मेरा लड़का तो बहुत जीनियस है, मेरा भाई तो बहुत जीनियस है। तो फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना। इसे बच्चे बोलते एग्जाजीरेट, एग्जाजीरेट, एग्जाजीरेट होता है बड़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति, ठीक है। शो ऑफ करना, याद रखना शो के साथ ओ डबल एफ आएगा, शो ऑफ करना। ग्लोट, ग्लोट मतलब पॉइंट बनाना वहां पर। क्रो, काउ काउ करना, ठीक है। ओवर स्टेट, बड़ा चढ़ाकर बोलना। ब्रूटल, ब्रूटल होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है निर्दयी, जिसका मतलब होता है निर्दयी, दयावान ना होना, ठीक है। तो ये क्या होगा? वेरी क्रूअल एंड वायोलेंट, जंगली बन जाना, दया ना खाना, वेरी क्रूअल और वायोलेंट। नॉट प्लेजेंट एंड नॉट सेंसिटिव टू पीपल्स फीलिंग, मतलब पीपल की यानी कि लोगों की फीलिंग की कोई टेंशन ना होना कि क्या होने वाला, क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं मरेगा, ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा, हमें टेंशन नहीं, उसे बोल देंगे ब्रूटल। क्या बोल देंगे? ब्रूटल। सम ऑफ द प्रिजन, सम ऑफ द प्रिजन गार्ड्स, सम ऑफ द प्रिजन गार्ड्स, जो जेल के यानी जेल के जो गार्ड थे उनमें से कुछ, वर ब्रूटल, बड़े ही निर्दयी थे, एंड करप्ट, और करप्ट भी थे, पैसा भी ले लेते और दया भी नहीं खाते थे।
अगर पानी मांग रहा कोई तो पानी नहीं देते थे, खाना मांग रहा तो खाना नहीं देते थे। क्लियर? तो ऐसे थे। तो क्रूअल इसका सिनोनिम है सेवेज, सेवेज होता जंगली, बैरबेरिक जंगली असभ्य, केलस भावहीन जिसमें कोई भावना ही नहीं होती, ठीक है, मतलब यानी फीलिंगलेस होता, हार्श होता कर्कश, रूथलेस होता बिल्कुल यानी कि दया ना होना, पिटीलेस जिसपे पिटी होता दया, पिटी होता दया, ठीक है, जिसमें दया ना हो, मर्सीलेस, मर्सी भी क्या होता है बेटे, दया ही होता जिसमें दया ना हो, रिलेंटलेस यही निर्दयी होता, फियर्स जंगली होता, निर्दयी होता, बैरबेरिक हमारा दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बोरिंग। सब बोरिंग होता हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता उबाऊ, जिसका मतलब होता उबाऊ, मतलब कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं है किसी भी तरीके से, इंटरेस्टिंग नहीं है। क्लियर? वो चीज क्या होगी हमारी, बोरिंग होगी। नॉट इंटरेस्टिंग इन एनी वे, किसी भी तरीके से इंटरेस्टिंग ना होना, वो क्या कहलाएगा, बोरिंग। द जॉब वाज सो बोरिंग फॉर मी, कोई जॉब है वो बड़ी ही बोरिंग है या बड़ी बोरिंग थी मेरे लिए इसलिए मैंने छोड़ दी, आगे कुछ भी लिख सकते हो आप। टेडियस, टेडियस होता फीका, टेडियस क्या होता फीका, मतलब कोई चीज में इंटरेस्ट ना हो तो वो फीकी फीकी से लगेगी। डल, डल मतलब मजा ना आना, ठीक है। इंसिपिड उदासीन, इंसिपिड क्या होता उदासीन होता। बेनल घिसा पिटा होता, उदासीन और घिसी पिटी है सारी चीजें बोरिंग करेंगी हमें। मोनोटोनस, मोनोटोनस क्या होता उदासीन ही होता। टायरसम, जो चीजें थका दे, ऐसी कोई जॉब जो हमें थका दे उसे क्या बोलेंगे हम, टायरसम बोलेंगे। लाइफलेस, जिसमें कोई जिंदगी ना है, कहते नहीं किक ही नहीं मिल रही, हाँ, जिसमें कोई जिंदगी नहीं है, जीने का मजा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, बोरिंग कहलाएगी। अनइवेंटफुल, मतलब ऐसी कोई चीज है जिसमें इवेंट ही नहीं हो, जिसमें पार्टी शार्टी ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, बोरिंग कहलाएगी। ऐसी कोई क्लास या ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ थोड़ी बहुत हंसी मजाक ना हो, जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी बोरिंग कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बीनीथ, बड़ा अच्छा वर्ड है बीनीथ। बीनीथ हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, बीनीथ हमारा एडवर्ब भी होता है। बीनीथ हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, बीनीथ हमारा बेटे एडवर्ब भी होता है, ध्यान रखना। बीनीथ का मतलब होता है नीचे या नीचे की ओर, नीचे या नीचे की ओर, ठीक। इन ए लोअर पोजिशन, इन ए लोअर पोजिशन दैट समथिंग और डायरेक्टली अंडर समथिंग, मतलब या तो किसी पोजिशन में होना, नीचे की पोजिशन में होना, या डायरेक्टली अंडर होना, किसी चीज के अंडर होना, किसी चीज के अंदर होना, वो क्या कहलाएगा बेटे, बीनीथ। द डॉल्फिन्स, जितनी भी डॉल्फिन्स है, डिसअपियर्ड, गायब हो गई, बीनीथ प्रीपोजिशन है, क्या है बेटे, प्रीपोजिशन। द वेव्स, यानी कि जो पानी की तरंगे थी, वेव्स थी, उनके नीचे जो ना गायब हो गई, ठीक है, तो यहां पर प्रीपोजिशन की तरह ये यूज हुआ। ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा था, ऑन द ब्रिज, ऑन द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर खड़ा था, लुकिंग एट, लुकिंग एट, और देख रहा था, द रिवर, रिवर को नीचे, भाई ऊपर खड़ा था तो नीचे देखेगा, तो यहां पर ये क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऊपर ब्रिज पे से ऊपर खड़े होके, यानी ब्रिज के ऊपर खड़े होके ऐसे झांक के देख रहा था पानी की ओर, नीचे। सिनोनिम देखो, अंडरनीथ, बीनीथ का सिनोनिम है हमारा अंडरनीथ। डाउन, अंडरनीथ, डाउन, अंडर इसका सिनोनिम, बिलो इसका सिनोनिम। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जब किसी के नीचे इंसान काम करता ना, जैसे बॉस, बॉस, अब बॉस के नीचे मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, उसके सबऑर्डिनेट कहलाऊंगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन। इंफीरियर, इंफीरियर होता है नीचे या नीचे दिखाना। लेसर, लेसर भी क्या होता है, नीचे होता है, क्या होता है बेटे, नीचे होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, ब्राइट, ब्राइट होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है चमकीला, जिसका मतलब क्या होता है बेटे, चमकीला। ब्राइट के मीनिंग और भी होते हैं, ठीक। शाइनिंग स्ट्रांगली और विद प्लेंटी ऑफ लाइट्स, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा चमकना, बहुत ज्यादा चमकीला है कोई, और लाइट के साथ साथ चमक रहा हो ज्यादा, तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटे, ब्राइट बोल देंगे। क्लियर? ब्राइट का एक मतलब और होता है, ब्राइट का मतलब हमारी इंटेलिजेंट को भी दिखाता है। अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है उसे भी हम क्या बोल देते हैं, ब्राइट बोल देते। जैसे मैंने बोला माई ब्रदर इज वेरी ब्राइट, तो मेरा भाई बहुत ज्यादा चमकीला है, नहीं, मेरा भाई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट को भी दिखाता। देखो, इंटेलिजेंट एंड एबल टू लर्न, और सीखने में योग्य, थिंक क्विकली, ऐसा इंसान जो जल्दी से कोई चीज सीख जाता, उसे क्या बोल देते हैं, हम ब्राइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्राइट पर्सनालिटी बोल देते हैं। तो दोनों के एग्जांपल देखें, हर आईज वर हर्टिंग, उसकी आंखें दुख रही थी, फ्रॉम द ब्राइट लाइट्स, जो ज्यादा चमकीली लाइट्स थी ना, उसकी आंखें दुख रही थी उससे।
दूसरा देखो, ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्राइट चाइल्ड, वह पूरी तरह से ना बिल्कुल ब्राइट चाइल्ड है, बड़ा होशियार बच्चा है। क्लियर, ज्यादा होशियार को जो नाम क्या बोल देते हैं, ब्राइट बोल देते हैं, जो जल्दी से चीजें सीख जाता। शाइनिंग इसका सिनोनिम है। ग्लोसी, माइका होती सनमाइका, जो प्लाई की होती, प्लाई के ऊपर चिपकी होती, बड़ी चमकती हो, ग्लोसी होती। रेडिएंट, रेडिएंट होता भड़कीला, रेडिएंट क्या होता है, भड़कीला। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं आपको, ये ठीक है, ठीक, ये देखो कितना डार्क लग रहा होगा आपको, ये भड़कीला है। क्या है बेटे, ये भड़कीला। रेडिएंट क्या होता, भड़कीला होता। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बेटे। जीनियस, ये किसे दिखा रहा है बेटे, इंटेलिजेंट को दिखा रहा। शार्प किसे दिखा रहा, इंटेलिजेंट को दिखा रहा। ब्रिलियंट किसे दिखा रहा, इंटेलिजेंट को दिखा रहा। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस होता रोशनी को दिखाता, किसे दिखाता बेटे, रोशनी को। चमक को दिखाता, किसे दिखाता, चमक को, लाइट को दिखाता। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस की बैटरी भी आती, ल्यूमिनस की बैटरी भी आती। ठीक है। डेजलिंग क्या होता है बेटे, डेजलिंग चमक नहीं होता। ग्लोइंग चमक नहीं होता। नेक्स्ट देखो, बेस्टफुल, बेस्टफुल होता शर्मीला, बेस्टफुल होता शर्मीला। शाई एंड इजीली एम्ब्रेस्ड, शाई एंड इजीली एम्ब्रेस्ड मतलब शर्मीला हो और साथ में एकदम से कहीं भी एम्ब्रेस हो जाए, नीचा फील करे अपना अपने आप को। ठीक है, इस तरह से। माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, इज टू बेस्टफुल, टू बेस्टफुल। याद रखना, टू का जो जोड़ा होता है वो 2+V1 से होता अगर निगेटिव इफेक्ट दिखाना। टॉक अबाउट हिमसेल्फ, मेरा जो दोस्त है ना बड़ा ही शर्मीला है, अपने बारे में बोल नहीं सकता कुछ भी, इस तरह से। तो इसका जो सिनोनिम होगा बेटे, शाय होगा। क्या होगा बेटे, शाय होगा। डिफिडेंट शाई को ही दिखाता, संकोची को दिखाता, शर्मीले को दिखाता। टिमिड, अब ये कायर को भी दिखाता। देखो, कायर और शर्मीले में क्या फर्क है सर, कोई इंसान बोलने से शर्माता तो कोई इंसान डरने से शर्माता, लड़ने से शर्माता। और जब इंसान लड़ने से शर्माए तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कायर। जैसे अरे मैं ना कर रहा, मुझसे ना लड़ा जाएगा भाई साहब, मुझसे ना बोला जाता, तो वो क्या होगा, कायर होगा। ठीक। कोई इंसान कहीं किसी से बात करने में शर्मा रहा, कोई इंसान किसी के घर जाने में शर्मा रहा, उसे हम साई बोल देंगे। लेकिन लड़ाई करने से शर्मा रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, कायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कायर। कोई शर्मीला होता। रिजर्व्ड, जो कम बोलता, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता, शर्म के मारे वो कम ही बोलता। ठीक है, किसी ने बोले ठीक है, हाँ ठीक हो, वो ये नहीं बोलेगा आप भी ठीक हो, बस इस तरह से रिजर्व, कम बोलने वाला। रेटिसेंट, अल्पभाषी होता है। क्या होता है बेटे, अल्पभाषी। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। क्या होगा बेटे, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। ये दोनों ही, तीनों ही, मतलब इंट्रोवर्ट भी यही है, इंट्रोवर्टेड भी यही है हमारा। ठीक है, कम बोलने वाला। नर्वस, कोई इंसान बड़ा ही नर्वस होता है कभी कभी, यार नर्वस है, हमसे बोला नहीं जाएगा। क्लियर, ये आपके वर्ड हो गए पूरे के पूरे 100। लेकिन एक मिनट सुन लो, अभी क्लास पूरी नहीं हुई, देखो आगे काम है हमारा एक ही, लेकिन इसे दिखाने से पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आज की क्लास। बैरियर, बैरियर बेटे, बैरियर का मतलब होता है बाधा। बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा। बीच में जो अड़चन आए उसे क्या बोल देंगे हम, बैरियर बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम, बैरियर। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हर्डल हो जाएगा, बाधा हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ब्रीफ, संक्षिप्त, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा। कंसाइज, शॉर्ट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है बिजारे, बिजारे होता अजीब, बिजारे होता अजीब, बिजारे होता अजीब, जिसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा स्ट्रेंज हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, एसेंट्रिक हो जाएगा, वियर्ड हो जाएगा, विग्ड हो जाएगा। ब्लूम, खिलना भी होता है, ब्लूम फूल भी होता है। ब्लूम खिलना भी होता है और ब्लूम फूल भी होता है। अगर वर्ब है तो खिलना, नाउन है तो फूल, फ्लावर। ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता बोस्ट, बोस्ट, मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो है, डींगे हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, शेख ही मारना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटे ब्रूटल, ब्रूटल, ब्रूटल सर, ब्रूटल निर्दयी, बड़ा ही ब्रूटल है वो तो, निर्दयी है। क्या है, ब्रूटल, निर्दयी। ब्रूटल होता निर्दयी। ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है बोरिंग, बोरिंग होता उबाऊ। बोरिंग क्या होता है बेटे, उबाऊ। बोरिंग क्या होता है, उबाऊ। ठीक। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बिनीत, बिनीत होता नाउन भी होता, सॉरी बिनीत प्रीपोजिशन भी होता, बिनीत एडवर्ब भी होता, बिनीत प्रीपोजिशन भी होता, बिनीत एडवर्ब भी होता। जब ये प्रीपोजिशन होगा तो इसका मतलब नीचे होगा, और जब एडवर्ब होगा तो ये नीचे की ओर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ब्राइट, चमकीला। ब्राइट क्या होता है, चमकीला। ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है, ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला भी होता,
भड़कीला भी होता है, और इंटेलिजेंट भी होता है, शार्प भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आता है बेसफुल, शर्मीला। बेसफुल क्या होता है? शर्मीला। शर्मीला काई भी होगा, सॉरी कोई भी होगा, शाय भी होगा। इसका मतलब कायर भी तो होता है, टिमिड। क्या होता है? कायर, टिमिड। अब देखो मेरी बात सुनो, यह है आपका टेस्ट, ये आपको ही करना, मैं नहीं करूंगा। हमने एक ब्रीफ वर्ड पढ़ा, हमने एक ब्लूम पढ़ा, बोरिंग पढ़ा, ब्राइट पढ़ा, बैरियर पढ़ा, ठीक है, ब्राइट पढ़ा, बैरियर पढ़ा, बिजारे पढ़ा, बोस्ट पढ़ा, बिनीत पढ़ा, बेसफुल पढ़ा, ब्रूटल पढ़ा। और मुझे पता भी नहीं कि मैंने इसी सीक्वेंस से पढ़ा, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? तुमने वीडियो देखी ना, आप करो, आपका काम है तो टेस्ट देना, मेरा काम नहीं है। बस मैं तो कल देखूंगा यहाँ पर, कल आपको बता दूंगा इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है बेटे, ये जो है, जैसे अगर पहले का आंसर मान लो कोई A B C D में से कुछ एक है, ठीक, तो इसे कमेंट में करना आपको। क्या करना बेटे? आंसर क्या करना? कमेंट में करना। आंसर किस में करना? कमेंट बॉक्स में जाके कर देना। क्लियर। जो हमारी क्लास के बच्चे वो तो 100% करेंगे, नहीं करेंगे तो उनकी क्लास में लगेगी पिटाई। क्लियर। ये पहले कर देता हूँ, क्लास में लगेगी पिटाई अगर कमेंट में आंसर नहीं दोगे तो, ठीक। दूसरी चीज, जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते, तो बेटे वो कमेंट में दे दो, उनका आंसर मैं चेक कर लूँगा। अगर कहीं गलती करी होगी उन्होंने तो मैं बता दूंगा कि सर आपके यहाँ गलती है, ठीक है बेटे। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।